स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी यानी परीक्षा का आगाज हो चुका है 17 अगस्त 2022 से, जो कि 4 साल के बाद आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा हमारी टीम के द्वारा 2018 में टोटल 135 शिफ्ट में हुआ था पेपर आपका। तो 135 शिफ्ट का आपको मैं डियर फ्रेंड्स बताना चाहूँगा वीडियो प्रदान किया जाएगा, जो कि पेपर का बताना चाहूँगा, यानी सेम पेपर जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाता है, यानी पेपर होने के बाद क्वेश्चन जो है वो जारी कर दिया जाता है, तो वो आपको प्रदान किया जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने वीडियो डाल दिया, अभी हमारा 2 वीडियो पड़ा हुआ है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि करंट का क्वेश्चन क्यों याद करा रहे हैं। दोस्त मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चंस मैं हमारे टीम के द्वारा ये बताया जाता है कि ये क्वेश्चन जैसे आपका समझिए, जैसे पूछा गया कि व्यास सम्मान 2018 का किसको मिला, तो दोस्त करंट भी चेंज होगा तो वही पूछेगा ना। आपको क्या करना है, व्यास सम्मान 2022 का याद करना है। पूछा सरस्वती सम्मान 2018 का किसे मिला, तो आपको याद करना सरस्वती सम्मान 2022 का। बस कोई सिंपल सी बात है, बाकी किसी में चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, जीके आपका वही रहेगा, साइंस आपका वही रहेगा। ठीक है, तो आप उसको 135 पूरा शिफ्ट में बताना चाहूंगा 17 अगस्त से पहले प्रदान कर दिया जाएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बताना चाहूंगा इससे पहले 3 वीडियो हमारे टीम के द्वारा साइंस की फास्ट रिवीजन की डाल दी गई है। और मेन समय अभी ये समय है जो कि आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका नजदीक आ चुका पेपर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप देखिए और टिक कीजिए। ठीक है, अभी आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। और एक बार फास्ट कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो लोलक के द्रव्यमान पर। लोलक का जो आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर करता है माय डियर फ्रेंड्स, लोलक के द्रव्यमान पर। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है माय डियर फ्रेंड्स। किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। अंडे का जो आवरण होता है, यानी अंडा है, अंडे का जो आवरण है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का बना होता है डियर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कहलाती है, तो फ्रेनोलॉजी कहलाती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी हो जाता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम किसमें होगा, तो निर्वात में होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ था। और मैं बताना चाहूंगा जो ये साइंस का आपका फर्स्ट रिवीजन का है, इसमें ALP, RRB, NTPC और ग्रुप डी जितने भी पेपर हुए हैं उनको ले लिया गया एक साथ में और अपनी तरफ से टीम के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्त इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देख कर जाइए ताकि आप कंपटीशन को बीट कर पाए। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त कि किसी वस्तु का भार अधिकतम आप समझ चुके हैं, कृत्रिम सिल्क कहलाता है, तो कृत्रिम सिल्क रेयान कहलाता है। पौधों में जैव पदार्थ का वाहन होता है फ्लोएम के द्वारा। अगर बात करें अश्रु गैस है तो क्लोरो एस्टो है। ठीक है, फिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, तो अतिचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो 0 होती है। कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा संघर्ष जिसका जारी है। दोस्त ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर एक एक क्वेश्चन आप देख के जाइए। टोटल 45 नंबर जीके और साइंस मिला के आएगा। और मैं बता दूंगा जीके साइंस आप क्लियर कर ले गए तो मैथ तो सबको करना आता है दोस्त, लेकिन जब समय रहता है तो, और समय आप इसी से कम कर पाएंगे। चलिए, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेजिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैजीफेरा इंडिका होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसको हम निकोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, निकोटिन कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किया जाता है, प्रयोग में क्या उपयोग लिया जाता है, तो अमोनियम गैस लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्त, अमोनियम गैस लिया जाता है। अगर बात करें वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 10 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के। अगर बात करें 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर हमेशा बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। किसमें बदल देता है माय डियर फ्रेंड्स, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि डीएनए इकाई कहलाता है, तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस ऑर्गन आपका डाला जाता है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी जब चावल को धोते हैं आप तो थायमीन, ठीक है, विटामिन बी आपका जो होता है वो
धुल जाता है। अगर बात करें प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है दोस्त, तो पोटेशियम यानी के। कभी के भी दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम का प्रतीक के होता है। किस पदार्थ को लगने से रक्त बहना रुक जाता है, यानी किस पदार्थ को आप लगा लेंगे तो रक्त आपका जो बह रहा है वो रुक जाएगा, तो फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन सा है दोस्तों, ऑस्मियम होता है। डीओ का नाम क्या होता है, तो भारी जल, D2 वो होना चाहिए। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विन ने किया था। ठीक है। फोटोकार्मिक कांच में क्या व्यवहार होता है, तो सिल्वर आयोडाइड होता है। कौन सा विटामिन से गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी आपका गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो भैया ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है, तो फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बताना चाहूंगा कि मात्र 20 मिनट में आपको लगभग 100 से 150 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो पीएचडी करने के समय आपको आवश्यकता नहीं है, आपको परीक्षा आप एक बार निकाल दीजिए दोस्त, फिर आपके पास पीएचडी का टाइम बहुत रहेगा। चलिए क्वेश्चंस की अगर बात करें, केपी कल्चर का संबंध किससे है, तो मधुमक्खी पालन से है। सेरी कल्चर का संबंध किससे, रेशम कीट उत्पादन से है। प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है, तो प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के छोटी आंत में होता है दोस्त। किसमें होता है माय डियर फ्रेंड्स, छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, यानी पिता को हुआ है। ठीक है, तो बच्चे में किसी ना किसी बच्चे को जरूर होगा। दूध का फटना, दूध से दही बनना कौन सी अपक्रिया होती है, तो रासायनिक अपक्रिया होती है। और बात करें किसकी वजह से होती है, तो किण्वन की वजह से होती है। चलिए अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स कि पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो पारसेक आपका खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। विकास के उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो हुग्रो डी ब्रीज ने किया था। किसने किया था माय डियर फ्रेंड्स, हुग्रो डी ब्रीज ने किया था। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्त। जो पॉलीथीन आपका होता है वो किसका बहुलक होता है, तो एथिलीन का बहुलक होता है दोस्त। ठीक है। हैलोजन परिवार में सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है, तो हैलोजन परिवार में कौन सा सबसे ज्यादा होता है, तो 17वां वर्ग होता है जिसमें हैलोजन पाया जाता है और सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है दोस्त। ग्लेना किस धातु का अयस्क होता है, तो सीसा का होता है। आंसू में कौन सी एंजाइम्स पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा कि आंसू में कौन सी एंजाइम्स पाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स, तो आंसू में पाई जाता है लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, लाइसोजाइम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग किस ग्रंथि को वृद्धि होती है, तो थायराइड की वृद्धि हो जाती है। और अंतरास्रावी सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो आपकी थायराइड ही होती है दोस्तों। पीएच का निर्धारण किसने किया था, यानी पीएच की खोज किसने की थी, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन और खोज की थी एचपी सोरेनसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ठीक है, मैक्सिमस होती है। कौन सी होती है दोस्त, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, तो विटामिन सी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगर बात करें कि फोटोग्राफी के प्लेट पर किसकी कोडिंग की जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की कोडिंग की जाती है। हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है, तो विब्रियो क्लोरी के द्वारा होता है। अगर बात करें मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो महाधमनी होती है जिसको एरोटा कहते हैं। रक्त गैस का आदान प्रदान किस अंग में होता है, रक्त में गैस का आदान प्रदान फेफड़े में होता है दोस्त। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। और गैल्वेनीकरण के दौरान लो प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। पेंसिलिन की खोज किसने की दोस्त, तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रॉयड कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं। जब पारा एक बर्तन में जमा रख जाता है तो उसका पास नवचंद्रक होगा उत्तल।
चलिए, चेन्नई में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो नैनीताल में भैया 100 डिग्री से कम पर उबलेगा। ठीक है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। अगर बात करें सोडियम किस में रखकर संचित की जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से वो बहुत फास्ट अपक्रिया करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि महोमापनी उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्त? तो किसको? कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि साबुन के साथ लगाकर फेन नहीं उठता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है दोस्त? तो ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग का होता है। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है दोस्त? तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। खून की कमी, ठीक है, को क्या होता है? तो खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है दोस्त। कौन सा रोग हो जाता है दोस्त? एनीमिया रोग हो जाता है। एचओ का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्त? तो एसी परिपथ में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन, निकिल और कार्बन उपस्थित रहता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। अगर मधुमेह रोग हो गया, उसको समाप्त करना है तो इंसुलिन का प्रयोग करना पड़ेगा। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। ठीक है, इलेक्ट्रोफ्लेटिंग किसका काम नहीं होता है? तो धातु को कठोर होने में। सामान्य गैस का समीकरण होता है पीबी बराबर NRT। दोस्त इतनी फास्ट क्यों करा रहा हूं? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कर पाएं। बात करें सबसे पहले हृदय प्रतिरोपण किसने किया था, यानी हृदय अपना किसने निकलवाया था सबसे पहले? तो डॉक्टर, ठीक है, क्रिश्चियन बेनार्ड ने कराया था। अगर बात करें दोस्त, ठीक है, आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में होता है। ठीक है। अगर बात करें थियोसल्फेट आयन का, ठीक है, उपचयन करने पर प्राप्त होता है SO। अगर बात करें ज्योति तीव्रता का इकाई क्या होता है? कैंडिला होता है। ठीक है। पैरासीटामॉल का उपयोग शरीर के तापक्रम यानी बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। बात करें एथिल अल्कोहल में, ठीक है, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनता है तो सवर्ग अबंध बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, साइंस का ये चौथा वीडियो है और ये 4 वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं दोस्त। ठीक है। साइंस आपका 25 नंबर का होगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्त। ठीक है। चलिए अब बताना चाहूँगा कि हमारे टीम के द्वारा, ठीक है, 135 शिफ्टों का टोटल क्वेश्चंस आपको प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, यानी जीके जीएस और साइंस का दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से आप जीके जीएस और साइंस यानी 45 नंबर पक्का कर सकते हैं दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेथिल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेगा कि मेथिल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वो क्या प्रदान करता है? पूछ सकता आपका। तो डाई में, ठीक है, क्या प्रदान करता है? डाई मेथिल ईथर प्रदान करता है दोस्त। अश्रु गैस है तो अश्रु गैस में क्या क्या पाया जाता है दोस्त? पाया जाता है क्लोरो एसीटोफिनोन पाया जाता है। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चलिए दोस्त बात करते हैं एल्डेहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो एक एल्डेहाइड ग्रुप होता है और एक कीटोन ग्रुप होता है। इन दोनों ग्रुप को अगर आपको अलग करना है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं बुट्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? बुट्स अभिक्रिया कहते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे लीजिए, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा साइंस की धाकड़ थ्योरी क्लास आपको पढ़ाई जाएगी इसी चैनल पर दोस्त, और एक क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। चलिए बात करते हैं, ठीक है, फेलिंग बिलियन है तो फेलिंग बिलियन क्या होता है दोस्त? ठीक है, अमोनिकल कॉपर सल्फेट का होता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल ए अमीनो अम्ल देता है कहलाता है तो संयुग्मी प्रोटीन्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? संयुग्मी प्रोटीन्स कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त, और अगला क्वेश्चन और भी जबरदस्त है।
कि किसी प्रमाण की, ठीक है, किसी प्रमाण की प्रमाण संख्या तो ना क्या बताती है, देखो किसी भी प्रमाण की प्रमाण संख्या क्या बताता है, प्रमाण क्रमांक बताता है। और प्रमाण क्रमांक बराबर क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, प्रमाण क्रमांक कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो जेड से डिनोट करते हैं। अगर बात करें, ठीक है, प्रमाण द्रव्यमान किसे कहते हैं या प्रमाण भार किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रमाण भार बराबर होता है, यानी ए बराबर होता है, एटॉमिक मास बराबर होता है दोस्त प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को कहते हैं प्रमाण द्रव्यमान या प्रमाण भार। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें दोस्त, अगला क्वेश्चंस है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई, ठीक है, भौगोलिक अक्ष पर कोण बनाती है तो 18 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश की कोण बनाती है दोस्त, 18 अंश की कोण बनाती है। काइनेस्ट क्या होता है दोस्त, तो एक अल्ट्रा मॉडर्न्स, ठीक है, चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड के लिए होता है। बात करें तड़ित की चमक, यानी बिजली की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। क्यों आती है, क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, अधिक होती है और ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी चाल ज़्यादा होती तो दोनों चीज़ें साथ में हैं, होती दोनों चीज़ें साथ में हैं, लेकिन प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, इसलिए प्रकाश पहले पहुंचता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो किसकी वजह से होती हैं, यानी ध्वनि की गति क्या होती है, प्रकाश की गति से धीमी होती है। चलिए प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पौधे ऑक्सीजन ही तो देते हैं दोस्त। क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मधुमेह रोग प्रभावित करता है, अग्नाशय को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है दोस्त, अग्नाशय को प्रभावित करता है। विद्युत चालक की खोज किसने किया, यानी तड़ित चालक वही होता है। देखो शब्द का चेंज केवल किया इसने और बच्चों को प्रॉब्लम उसमें हो जाएगी, ठीक है। तो विद्युत तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बात करें फोटो, ठीक है, पोस्टलैंड सीमेंट मुख्य तत्व होता है तो लाइमा सिलिका एवं एल्युमिनियम। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम, ठीक है, थियोसल्फेट प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ये जो मृग त्रिषा बनने का कारण होता है, यानी मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है, तो ओ। सर्वग्राही कौन कहलाता है, ए बी। कभिया रक्त समूह की खोज किसने की, कार्लटन स्टीनर ने। किसने की, कार्लटन स्टीनर ने। अगर बात करें, ठीक है, आरबीसी, ठीक है, किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट तथा लामा में। कौन सी गैस सर्वोच्च ऊष्माक होती है, तो हाइड्रोजन होती है। प्रकाश का रंग निश्चित नहीं किया जाता उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी 2 H मिलते हैं आपस में तो यहाँ मिलने वाला काम होता है। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्ति रखता है, तो नायलॉन रखता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, तो दूध से मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है, दूध से मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। सार्स क्या है, तो विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी होती है सार्स। क्या होती है दोस्त, सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी होती है। एड्स नहीं फैलता है। क्वेश्चंस आपके एएलपी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी में आए हुए हैं दोस्त, ठीक है। तो बताना चाहूँगा, ठीक है,
कि एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिए और 2018 के 135 शिफ्ट का वीडियो जरूर देखिए दोस्त, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। आधा से ज़्यादा लगभग 50% क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट हो जाएंगे। मशरूम की बात करें तो फंजाई होता है, कमक होता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान कर विजय उड़ान। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उत्साहवर्धन के लिए। धन्यवाद।